वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। आज हम सुनेंगे द एयर लास्ट एपिसोड। ब्लू से कई ज्यादा नर्वस तो शायद वेयो थी। वेयो ने हल्की आवाज में रिक्वेस्ट किया कि ब्लू किसी को न बताए वरना सब उसे चिढ़ाएंगे। कैथरीन ने मुस्कुराकर देखा और वेयो ने भी शर्माई हुई मुस्कान दी। वेयो के हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे का हाथ थामे स्टेज की ओर बढ़े। उनके कदमों के नीचे फैला वो रेड कारपेट दोनों को उनकी मंजिल की ओर ले जा रहा था। पूरी वेडिंग फेरी टेल थीम में सजी थी और अब भी कैथरीन उतनी ही एलिगेंट लग रही थी जैसे कोई प्रिंसेस, चाहे अब उसका नोबल टाइटल न रहा हो। उसका सफेद वेडिंग ड्रेस बेहद खूबसूरत था। उसके लंबे घेर पर बनी नाजुक डिटेलिंग को वेयो बहुत ध्यान से संभाल रही थी। थोड़ी मेहनत जरूर थी, लेकिन उस एफर्ट के पीछे प्यार और केयर थी, और कैथरीन के पास कोई था जो उसके हर नखरे उठा सके। वेयो खुद एक ब्लैक फॉर्मल सूट में सजी थी। उसका कॉन्फिडेंट चार्म कैथरीन के सफेद ड्रेस के साथ एक परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट बना रहा था। दोनों की खूबसूरती एक दूसरे को ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर रही थी जैसे दो आधी दुनिया जो मिलकर एक दूसरे को पूरा कर गई हों। वटित वानिज फैमिली के सारे मेंबर्स समेत सब गेस्ट्स की तालियों और शुभकामनाओं के बीच कैथरीन को एक गहरी वार्मथ महसूस हुई। उसकी खुद की फैमिली वेडिंग में शामिल नहीं हो सकी थी क्योंकि वे मैडलिन में थे, लेकिन उसे किसी कमी का एहसास नहीं हुआ। वेयो के पेरेंट्स का प्यार इतना सच्चा था कि वो उसे अपनी बेटी जैसा ट्रीट करते थे। जब सेरेमनी शुरू हुई, वेयो ने मुस्कुराकर पूछा कि उसने न्यू रिंग क्यों नहीं ली। कैथरीन ने जवाब दिया कि उसे यही रिंग पसंद है। वेयो ने कहा कि ये तो सिंपल सिल्वर रिंग है, बिना किसी चमकते डायमंड के। कैथरीन ने सॉफ्टली कहा कि यही तो अच्छी बात है, रोज पहनने में कंफर्टेबल और बहुत खास, क्योंकि इस रिंग में वेयो का प्यार बसा है। वेयो ने अपनी प्रिंसेस का हाथ पकड़कर प्यार से किस किया। उस टच में अफेक्शन और बेहद प्यार था। उसने ऊपर देखा, उस इंसान की आंखों में जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी सौंप चुकी थी। दोनों ने गहरे प्यार भरे शब्दों में अपनी शादी की कस्में खाई। कैथरीन ने इमोशनल होकर वेयो की तरफ देखा, उस इंसान की तरफ जिसके लिए उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था और अपनी पूरी जिंदगी उसी के हवाले कर दी थी। वेयो ने मुस्कुराकर कहा कि वो ब्लू को किस करना चाहती है। प्रिंसेस ने प्यार से कहा कि ये तो वही चीज है जो वो हमेशा करती है, फिर आज इतना झिझक क्यों रही है। वेयो ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से झुककर उसे सॉफ्टली किस किया। ये एक ऐसा पल था जो कई गवाहों की निगाहों में कैद हो गया। न बहुत दिखावटी, न जरूरत से ज्यादा स्वीट। वो एक रिस्पेक्टफुल और प्योर किस थी, जैसे कोई प्यार जो गरिमा और गहराई दोनों से भरा हो। जैसा सोचा था, गेस्ट की टीजिंग कम नहीं हुई, खासकर वेयो की छोटी कजन फाई, जो हर बार अपने ड्रामेटिक चेहरे के साथ उन्हें चिढ़ा रही थी। वो खुश थी कि वेयो और कैथरीन की लव स्टोरी को एक हैप्पी एंडिंग मिली, लेकिन टीजिंग का मौका वो नहीं छोड़ सकती थी। उसी मजाक के बीच वेयो ने अपनी वाइफ को हल्का सा इशारा किया और कहा कि ब्लू देखो, फाई हमें देखकर कैसे फेसेस बना रही है। कैथरीन हंस पड़ी और बोली कि फाई और वेयो हमेशा बच्चों की तरह एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं। वेयो ने प्लेफुल अंदाज में कहा कि इस बार वो पलटकर कुछ करेगी। कैथरीन ने एक्साइटेडली पूछा कि वो क्या करने वाली है। वेयो ने थोड़ा सोचा, फिर थोड़ी हेजिटेशन के साथ उसके करीब आई। उसने आंख मारकर ब्लू को अपने प्लान में साथ देने के लिए मना लिया। कैथरीन मुस्कुराई और आइरिसेस बुके उठाया, वही फ्लावर्स जो वेयो ने उसे दिए थे। और अब वही बुके वो उस शख्स को देने जा रही थी जिसे वेयो टीज करना चाहती थी। वेयो ने फाई को पुकारा और कहा, ये फ्लावर्स फाई के लिए है और वो उम्मीद करती है कि उसे भी जल्द कोई ऐसा मिले जिससे वो प्यार कर सके। कैथरीन ने बुके फाई को थमाया और उसकी यंगर कजिन के चेहरे पर सरप्राइज और एम्बैरेसमेंट दोनों झलक गए। प्रिंसेस, जो अब उसकी नई भाभी थी, उसे बुके देते हुए इतनी प्यारी लगी कि वो मना भी नहीं कर पाई। उसने बुके एक्सेप्ट किया, लेकिन जाते जाते वेयो को एक चैलेंजिंग लुक दी, जैसे साफ कह रही हो कि अब मेरी बारी है रिवेंज लेने की। सीन चेंज होता है। कैथरीन टेरेस पर खड़ी नाइट व्यू देख रही थी जब वेयो पीछे से आई और पूछा कि ब्लू यहाँ क्या कर रही है। कैथरीन ने जवाब दिया कि वो बस यहाँ से नाइट व्यू देख रही है। वेयो उसके पास आई और सॉफ्टली कहा कि उसे भी देखना है। वेयो की खूबसूरत ब्राइड ने थोड़ा सा सरक कर उसके लिए जगह बनाई ताकि वो दोनों साथ खड़े होकर वो नज़ारा देख सके। लेकिन कैथरीन के बगल में खड़े होने की बजाय वेयो ने उसे पीछे से हग कर लिया, उसके कमर के चारों ओर अपने हाथ डालते हुए, और फिर अपना चेहरा धीरे से उसके कंधे पर टिका दिया, उसी नज़दीकी और प्यार में जिसमें दोनों हमेशा सुकून महसूस करते थे। ब्लू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
यहाँ इतनी सारी जगह है, फिर भी तुम्हें ऐसे खड़ा होना है। वेयो ने कहा कि ऐसे ज्यादा वार्म लगता है। कैथरीन ने नज़ारे की ओर देखते हुए कहा कि यहाँ से व्यू कितना सुंदर लग रहा है। वेयो ने बताया कि उसने पीनाम से कहा था कि होटल में सबसे ब्यूटीफुल व्यू वाला रूम अरेंज करे। कैथरीन ने सुकून भरी आवाज में कहा कि यहाँ से वो तारों को देख सकती है और आज की रात वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वेयो ने धीरे से कहा कि उसके लिए कोई भी तारा ब्लू जितना सुंदर नहीं है। वेयो की इस मीठी बात पर कैथरीन बस हल्का मुस्कुरा दी। अब वो इन प्यारी बातों की आदी हो चुकी थी, इसलिए ज्यादा शर्माई नहीं। उसने धीरे से अपनी उंगलियां वेयो के होठों पर रखीं और मुस्कुराते हुए कहा कि उसने दो दो बार शादी कर ली है और फिर भी मीठी बातें बंद नहीं हुई। वेयो ने मुस्कुराकर कहा कि उसने वादा किया था कि वो ब्लू से जिंदगी भर मीठी बातें ही करेगी। वो बातें सिर्फ शब्द नहीं थे, वेयो के हर जेस्चर में वही प्यार झलकता था। उसने अपनी वाइफ की नाजुक उंगलियों पर प्यार से किस किया, फिर वही जेस्चर कहीं और दोहराने की कोशिश की। लेकिन कैथरीन ने वेयो को छेड़ते हुए जानबूझकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और हंसकर कहा, वेयो यहाँ बेवजह रोमांटिक मत बनो, मुझे तारे देखने दो। वेयो ने प्लेफुल अंदाज में कहा कि ब्लू तो तारे कभी भी देख सकती है, अभी कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। कैथरीन ने कहा कि नहीं, आज रात तो तारे ही इंटरेस्टिंग है। वेयो ने कहा कि अब तो रूम में चलने का वक्त है, हमें ट्रेडिशन फॉलो करना है। कैथरीन ने हंसते हुए कहा कि वो तो मैडलिन में ऑलरेडी ट्रेडिशन फॉलो कर चुके हैं, तो अब दोबारा क्यों? उसने मजाकिया गंभीर चेहरा बनाकर वेयो की बाहों से खुद को छुड़ाया, लेकिन अंदर से वो उसकी डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन देखकर हंसी रोक नहीं पा रही थी। वो बस उसे थोड़ा और टीज करना चाहती थी, इससे पहले कि खुद रिवील करे कि वो वेयो से ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकती, चाहे वाइफ के तौर पर हो या प्रिंसेस के रूप में। वेयो हमेशा उसके दिल को किसी न किसी तरह पिघला ही देती थी। वेयो ने कहा कि दूसरी शादी में फिर से बेडरूम में जाना पड़ता है। कैथरीन ने कहा कि क्या ये थाईलैंड की ट्रेडिशन है? किसी ने मुझे ये नहीं बताया। वेयो ने एक्साइटेडली जवाब दिया कि अब वो बता रही है। कैथरीन ने प्लेफुल टोन में कहा कि उसे अभी बाथ लेने जाना है क्योंकि उसे वेयो से बहस करते करते थकान हो गई है। वेयो मुस्कुराई और कहा कि वो भी साथ बाथ लेने जाएगी। वेयो उसी प्लेफुल जिद के साथ अपनी वाइफ के पीछे पीछे चल दी, जब तक कैथरीन रुक नहीं गई और पलटकर बोली कि क्या वेयो हर कदम पर मेरे पीछे पीछे चलेगी? वेयो ने हंसते हुए कहा कि वो बस ये देखने जा रही है कि बाथरूम में कोई खतरा तो नहीं, और अगर हुआ तो वो मदद कर सकती है। कैथरीन ने हल्के से कहा कि खतरा तो ज्यादा बड़ा होगा अगर वो वेयो को अंदर आने देगी। वेयो ने कहा कि क्या ब्लू को पीठ रगड़ने में मदद नहीं चाहिए? कैथरीन ने टीजिंग अंदाज में कहा कि वेयो को तो हमेशा जरूरत से थोड़ा ज्यादा ही करने की आदत है। कैथरीन ने अपने आर्म्स फोल्ड कर लिए, जैसे वेयो के प्रपोजल पर विचार कर रही हो। उसे ध्यान से सोचना था, क्योंकि ये स्मार्ट लड़की जो चाहती है वो पा ही लेती है। वेयो ने मासूमियत से कहा कि उसे अपने साथ बाथ लेने दे, क्योंकि उसके बॉडी में दर्द है और अगर वो ब्लू के साथ हॉट बाथ लेगी तो उसे जल्दी ठीक महसूस होगा। कैथरीन ने मुस्कुराकर पूछा कि क्या सिर्फ हॉट बाथ से दर्द चला जाएगा? वो जानती थी कि अगर वो ऐसे ही टीज करती रही तो उसकी प्यारी वाइफ शायद सच में नाराज हो जाएगी। कभी कभी वेयो को जब गुस्सा आता था तो वो फ्रस्ट्रेशन में थोड़ा रो भी देती थी, इसलिए कैथरीन ने टीजिंग छोड़ दी और मुस्कुराकर मान गई। उसने कहा कि चलो साथ में बाथ लेते हैं और पूछा कि कहाँ दर्द हो रहा है, वो मसाज कर देगी। सीन चेंज होता है। वेयो ने आइलैंड पहुंचकर बुआ से उसका हालचाल पूछा। बुआ ने उन्हें देखा और मुस्कुराई, फिर बोली कि विंड और पटपा यहाँ। ओह अच्छा, अब तो मुझे तुम दोनों को वेयो और कैथरीन कहना चाहिए। कैथरीन ने कहा कि जो पहले कहती थी वही कहो, बदलने की कोई जरूरत नहीं। वो चाहती थी कि आइलैंड के सभी लोग उन्हें अपने मन से जो चाहे बुला सके, क्योंकि चाहे वो विंड और पटपा हों या फिर वेयो और कैथरीन, पुराने वक्त की यादें और अब साथ बिता रहे पल दोनों ही बेहद खास थे। बुआ ने मुस्कुराकर कहा कि उसके पापा ने सबको सच्चाई बता दी है और सब खुश हैं कि वेयो और कैथरीन ने अपने हनीमून के लिए इस आइलैंड को चुना है। वेयो ने धीरे से कहा कि ये जगह उन दोनों की यादों से जुड़ी है, इसलिए वो उन पलों को फिर से जीना चाहते हैं। विलेज चीफ ने कहा कि इस फिशिंग विलेज का लीडर होने के नाते वो सबकी ओर से वेयो और कैथरीन को उनकी शादी के लिए बधाई देता है। दोनों ने उन्हें थैंक्स कहा। चीफ ने आगे बताया कि जैसे ही सबको पता चला कि वो दोनों फिर से आइलैंड लौट रहे हैं, तो सबने मिलकर उनके लिए एक छोटा सा वेलकमिंग सेरेमनी रखा है। यहाँ के बुजुर्ग
उन दोनों की कलाई पर एक पवित्र धागा बांधना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है कि जब कोई यहाँ परिवार शुरू करता है या शादी करता है, तब वो ये सेरेमनी करते हैं। कैथरीन ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या मैं अब तीसरी बार वेयो से शादी करने जा रही हूँ? दोनों हंस पड़ी, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस प्राइवेट आइलैंड पर भी उनका तीसरा वेडिंग सेरेमनी होगा। लेकिन आइलैंड के लोगों की सच्ची भावनाओं को देखकर, जो उनके लव को विटनेस करना चाहते थे, दोनों ने उनकी इच्छा को ना नहीं कहा। कैथरीन ने प्यार से कहा कि ठीक है, मैं वेयो के साथ आखिरी वेडिंग सेरेमनी करूंगी। पहली वेडिंग मैडलिन के रूरल चर्च में हुई थी, दूसरी वटित ग्रुप होटल में हुआ हीन में, और आखिरी इस आइलैंड पर। अब जब वेयो और कैथरीन अपने हनीमून पर उस आइलैंड पर लौटे थे, तो उनके पास अपना एक परमानेंट घर था। वेयो ने कहा कि यहाँ के लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं। सब हमें आइलैंड फैमिली का हिस्सा मानते हैं। भले ही हमने यहाँ थोड़ा समय बिताया हो, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये हमारे सेकंड होम जैसा है, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत वेलकमिंग है। तीसरी सिंपल वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद कैथरीन ने अपनी वाइफ से कहा कि जब आइलैंड के एल्डर्स ने उसके कलाई पर पवित्र धागा बांधकर उन्हें साथ रहने का आशीर्वाद दिया, वो मोमेंट बहुत खूबसूरत था। अब उनके दोनों कलाइयां उन धागों से भरे हुए थे और उनके हाथ एक दूसरे को थामे हुए थे। अब दोनों अपने आइलैंड वाले घर की तरफ जा रहे थे, जो अब हर विजिट पर उनका वेलकम करने को तैयार था। रास्ते में वेयो ने कैथरीन से पूछा कि क्या तुम्हें ये जगह याद है? कैथरीन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल याद है। वेयो ने आगे कहा कि यही वो ट्री रूट है जिसने मेरी प्रिंसेस का पैर मोड़ दिया था और उसे चोट लगी थी। देखो, आज वेयो ने तुम्हारा बदला ले लिया। ये कहते हुए उसने मजाक में पेड़ को हल्का सा किक किया। कैथरीन अपनी ब्यूटीफुल वाइफ की चाइल्डिश हरकत पर हंस पड़ी। हालांकि वेयो कैथरीन से 1 साल बड़ी थी, फिर भी दोनों एक दूसरे को निकनेम से ही बुलाती थीं। कैथरीन ने हंसते हुए कहा कि कौन पेड़ की जड़ से लड़ता है? वेयो ने कहा कि मैं कभी नहीं चाहती कि कोई मेरी वाइफ के साथ बुरा बर्ताव करे। कैथरीन ने मजाक में कहा कि उसके साथ बुरा बर्ताव तो सिर्फ वेयो ही करती है। वेयो ने हंसते हुए कहा कि ऐसा करने वाला तो दुनिया का सबसे खराब इंसान होगा। फिर कैथरीन ने कहा, वेयो जरा रुको और थोड़ा झुक जाओ। वेयो ने पूछा कि क्यों? क्या कैथरीन फिर कोई चाल चलने वाली है? वेयो चौंक गई जब उसकी प्रिंसेस अचानक उसकी पीठ पर चढ़ गई, ठीक जैसे उस दिन जब वो गिर गई थी। उस दिन वेयो को उसे बहुत मनाना पड़ा था, उसे उठाने के लिए, लेकिन आज बिना चोट खाए भी कैथरीन खुद उसके करीब रहना चाहती थी। कैथरीन ने मुस्कुराकर कहा कि कंप्लेन मत करना कि मैं हैवी हूँ। वेयो ने हंसते हुए कहा कि हैवी कहाँ? तुम तो दुनिया की सबसे लाइट पर्सन हो। कैथरीन ने कहा कि वो थक गई है और घर तक चलना नहीं चाहती, इसलिए अब वेयो उसे लेकर जाएगी। वेयो ने हंसते हुए कहा कि जरूर योर हाइनेस, आपका सेवक आपके लिए घोड़ा बनने को तैयार है। थोड़ी दूर चलने के बाद कैथरीन ने पूछा कि क्या हुआ? वेयो इतनी जल्दी रुक क्यों गई? वो हैरान थी, क्योंकि वेयो 20 कदम भी नहीं चली थी कि रुक गई। अगर थक गई हो तो मुझे उतार दो। वेयो ने मुस्कुराकर कहा कि वो थकी नहीं है, बस उसकी बैटरी लो हो गई है। ब्लू ने कंफ्यूजन से पूछा कि अब इसका क्या मतलब हुआ। वेयो ने कहा कि कैथरीन को उसकी बैटरी रिचार्ज करनी होगी अगर वो जल्दी घर पहुंचना चाहती है। कैथरीन ने पूछा, और वो कैसे करे? वेयो ने अपने गाल की तरफ इशारा किया और कैथरीन ने वहां एक किस दिया, लेकिन वेयो ने बस एक कदम आगे बढ़ाया। फिर उसने मुस्कुराकर कहा कि बैटरी फिर से लो हो गई है। कैथरीन ने मजाक में कहा, तो मैं उतर जाती हूँ, क्योंकि मैं खुद चलकर जल्दी पहुंच जाऊंगी। वेयो ने कहा कि बस थोड़ा और रिचार्ज कर दो। कैथरीन ने हंसते हुए कहा कि वेयो बहुत स्मार्ट है और क्यूट भी, लेकिन अब जल्दी करो। वेयो ने कहा कि अगर कैथरीन जल्दी घर पहुंचना चाहती है, तो उसे वेयो की बैटरी कई बार रिचार्ज करनी पड़ेगी। कैथरीन ने हंसते हुए कहा कि वेयो इतनी लेजी मत बनो, वरना मैं तुम्हें आज बाहर सोने भेज दूंगी। वापसी के रास्ते में कहना मुश्किल था कि क्या ज्यादा थके थे, कैथरीन के होंठ या वेयो के मुलायम गाल। कैथरीन प्यार से बार बार वेयो को किस करती रही और दोनों की हंसी की आवाज हवा में घुल सी गई। ये एक आम दिन का सिंपल सा हैप्पी मोमेंट था, जैसे घड़ी की सुई बस अपना काम कर रही हो। लेकिन इस पल को खास बनाता था सिर्फ एक ही एहसास, उनका प्यार। अगर ये कहानी किसी नॉवल का अंत होती, जहां मोहब्बत दो अलग दुनियाओं के लोगों के बीच जन्मी, एक नोबल प्रिंसेस और एक लॉयल गार्ड का वो प्यार, जिसने कास्ट और क्लास की सीमाओं को पार किया, तो उस कहानी की आखिरी पंक्ति शायद यही होती। आखिर में प्रिंसेस कैथरीन और उसकी बॉडीगार्ड वेयो
हमेशा के लिए एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। इसी के साथ दी एयर नॉवल यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। जल्द ही मैं एक नई स्टोरी के साथ आऊंगी और उम्मीद है कि आप सब वहां भी मुझे सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमेशा चैनल पर बने रहें। लॉट्स ऑफ लव। बाय।